हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, इसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन मैं एक बार आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर शो करना चाहता हूँ। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में अब ये स्टॉक बहुत ही नैरोली एक टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर हम इसकी पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स को देखेंगे तो आज के दिन की कैंडल एक डोजी कैंडल की फॉर्म में बनी है और मोर और लेस आपको एक मोमेंटम इस स्टॉक में धीरे धीरे पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए कल की मार्केट जो है खास करके बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो देखिए कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। बहुत सिंपल प्लान ऑफ एक्शन हम यहाँ पर मान करके चल रहे हैं। देखिए बाय एनी चांस अगर ये स्टॉक 6822 या 30 के आसपास अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हमें इस स्टॉक को 15 मिनट का टाइम देना है। और 15 मिनट की एक बुलिश प्राइस एक्शन वाली कैंडल बनने के बाद हम बाय साइड के ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। और अगर ये स्टॉक बाय एनी केस फ्लैट ओपनिंग लेता है तो मैं यहाँ पर 30 मिनट की एक बुलिश कैंडल बनने का वेट करूंगा और उसके बाद मैं बाय साइड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड में एंट्री करूंगा। तो देखिए प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। कल मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बाय साइड की डायरेक्शन का ही ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि प्राइस एक्शन काफी ज्यादा बुलिश है। ऑल दो अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि ब्रेकआउट बियरिश डायरेक्शन का आता है, यानी कि ये अपनी इमीडिएट सपोर्ट को अगर ये ब्रेक कर जाता है, तो देखिए इमीडिएटली मैं ब्रेकआउट के बाद ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने का वेट करूंगा। और अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो ही मैं उसके बाद सेलिंग की डायरेक्शन की ट्रेड में एंट्री करूंगा। अगर आप मेरी वीडियोस को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने कुछ स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया था जिसमें मैंने बात करी थी कि हम आने वाले समय पर किस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन डेवलप होता है हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। तो उसमें से आज एक स्टॉक बाय द नेम ऑफ विप्रो ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया जिस तरीके का प्राइस एक्शन या जिस तरीके की मूवमेंट हम उस स्टॉक से एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। आप देख सकते हैं आज एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें 30 मिनट्स पर देखने को मिला और उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यूसली हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड करके दिखाया। अब इस स्टॉक को हमने वन डे के टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट किया हुआ था क्योंकि यहाँ पर हमें एक प्राइस एक्शन इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा था जहां पे एक मूव पेंडिंग था और वो आज हमें अच्छा मूव देखने को मिला है। सो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूं आप लोग कहीं पे अगर आप नोट करके रखना चाहते हो तो आप नोट कर लीजिए। जब कभी भी हम एज एन इंट्राडे ट्रेडर बात करते हैं कि हम आने वाले समय पर कुछ स्टॉक्स को वॉच करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट पर रखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डे टू डे बेसिस के ऊपर डेली ही कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। देखिए इंट्राडे ट्रेडर के पास सबसे बड़ी जो उसके पास पावर रहती है इंट्राडे ट्रेडर के पास वो ये है कि आपके पास लेवरेज रहती है। और आपको क्योंकि 5 टाइम्स लेवरेज मिलती है तो आपके लिए 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, या अगर मैं कह रहा हूं 10 दिन में भी अगर आपको एक साउंड अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो आप उन पूरे 5, 6 या 10 दिनों का जो प्रॉफिट है वो एक दिन के अंदर आराम से आप कमा सकते हैं। सो बाय इंट्राडे ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर होने का मतलब ये नहीं है आपको रोज के रोज मार्केट में जो है वो ट्रेड करना है। सो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो और आज की जो लर्निंग है और जिस तरीके से हमने स्टॉक को सेलेक्ट किया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ले जाइए, इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें और अपनी ट्रेडिंग में सुधार ला सकें। थैंक यू, बाय बाय।